हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। पहले साथियों, आज तारीख है 19 दिसंबर। आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर के सेशन के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सऊदी अरब ने आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और सऊदी अरब ने आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इस समझौते पर भारतीय राजदूत सुहेल आजाद खान और सऊदी अरब के विदेशी मंत्रालय ने प्रोटोकॉल मामले के उप मंत्री अब्दुल मजीद बिन राशिद अल अंसारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के कूटनीति विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को आपातकालिक वीज़ा आवश्यकताओं में आपसी छूट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूर्ति शिल्पी राम सुतार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार, जिन्हें दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में डिजाइन करने के लिए जाना जाता था, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उनका जन्म 19 फरवरी 1925 में महाराष्ट्र के गोंदर गांव में हुआ था। उनके शानदार करियर में स्टैचू ऑफ यूनिटी, संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा और संसद परिषद में घोड़े पर छत्रपति महाराज की प्रतिमा का डिजाइन शामिल है। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, राज्य का सर्वोच्च सम्मान, प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग की 2025 की सूची में दुनिया के 25 सबसे धनी परिवारों की सूची में किस भारतीय परिवार ने स्थान हासिल किया है? तो अंबानी परिवार ने। हाल ही में ब्लूमबर्ग की 2025 की सूची में दुनिया के 25 सबसे धनी परिवारों की सूची में स्थान हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय परिवार अंबानी परिवार 8वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक और मुकेश अंबानी के नेतृत्व में अंबानी परिवार की अनुमानित संपत्ति 105.6 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट है, वाल्टन परिवार अमेरिकी 513 बिलियन डॉलर। अबू धाबी का अल नहान परिवार दूसरे नंबर पे है जो कि 335 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब का अल सऊद परिवार, जिसकी वैल्यूएशन है 213.6 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट को। हाल ही में स्पेन के मैड्रिड के स्काई ट्रेड्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। यह सम्मान इस एयरपोर्ट ने 13वीं बार जीता है। 2024 में शीर्ष पर कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया और साउथ एशिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में किस एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब दिया गया है? तो एयर इंडिया को दिया गया है। एयर इंडिया को लगातार दूसरे वर्ष ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया का साउथ एशिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइन और एमिरेट्स है। सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा टर्मिनल 2 कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस 2025 मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2025 को गोवा की मुक्ति की 64वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना द्वारा ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान द्वारा गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। गोवा सन 1987 में भारत में शामिल हो गया और सरकार से राज्य का दर्जा प्राप्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 का विषय अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले मानव अधिकार रक्षकों को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 दिसंबर सन 1992 को की थी। भारत ने इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस विधानसभा ने भारत का पहला घृणा भाषण विश्व बिल पारित किया है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक विधानसभा ने घृणा वाली भाषण और घृणा अपराधों को रोकने वाले बिल कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम बिल को पारित किया है। इसका उद्देश्य अपराधियों पर दंड लगाने के द्वारा घृणा भारत और घृणा अपराधों को रोकना है। घृणा भाषण और घृणा अपराध बिल जो देश में इस प्रकार का पहला कानून है जो 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने आईसीसी T20 प्लेयर रैंकिंग में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वोच्च रैंकिंग अंक प्राप्त किए हैं? तो राइट आंसर है वरुण चक्रवर्ती के द्वारा। हाल ही में भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी T21 प्लेयर रैंकिंग में 818 अंक के साथ किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वोच्च रैंकिंग अंक प्राप्त किए हैं। वह आईसीसी पुरस्कार T21 प्लेयर रैंकिंग में गेंदबाजों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का 783 अंकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान के उमर गुल के नाम से 865 अंकों का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। यह परिसर 125 एकड़ में फैला होगा। इसमें लगभग 500 छात्रों के लिए सुविधाएं शामिल होंगी। यह संस्थान उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला और देश का दूसरा विश्वविद्यालय होगा। यह कैंपस जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के पास स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन्य और वन्यजीव पर्यावरण विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा और वन कृषिकी, सामाजिक वनिकी और बागवानी जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत गिल जेराई किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर है अभिनय से संबंधित थे। हाल ही में गिल जेराई जो साइंस फ्रिक्शन हीरो बक रोजर्स की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध थे, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टेस्ला ने अपना पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर उद्घाटित किया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया है। टेस्ला ने गुरुग्राम में DLF होराइजन सेंटर में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन उद्घाटित किया है। इसमें 4 V4 सुपर चार्जर शामिल हैं जो 250 किलोवाट तक की पीक चार्जिंग स्पीड प्रदान करने में सक्षम है। इसमें साथ ही 3 डेस्टिनेशन चार्जेस भी हैं जिनकी क्षमता प्रत्येक 11 किलोवाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के खास नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ओमान के। ओमान की यात्रा के दौरान हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सल्तनत के खास सिविलियन सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बना है? तो पतंजलि यूनिवर्सिटी। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत पतंजलि यूनिवर्सिटी को भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। इसमें विश्वविद्यालय में पहले ही 50,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित किया है, 42 लाख से अधिक पुंडलेखों और पृष्ठों को डिजिटल किया है और 40 पांडुलिपियों को पुनः प्रकाशित किया है। यह क्लस्टर सेंटर के रूप में देश भर में 20 समृद्ध संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा जो योग और आयुर्वेद और संबंध प्राचीन ज्ञान परंपराओं में शोध, शिक्षा, डिजिटलीकरण और प्रचार प्रसार पर केंद्रित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने ऑपरेशन थंडर के तहत वन्य जीव तस्करी को रोका है? तो इंटरपोल ने। हाल ही में इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर 2025 के तहत 30,000 वन्य जीव तस्करी को रोका है। यह 134 देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वन्य जीव प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव तस्करी से लड़ने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। इंटरपोल और विश्व
कस्टम संगठन के नेतृत्व में यह ऑपरेशन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीने लंबे अभियान में शामिल था। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली वन्यजीव और वानिकी वस्तुओं को रोकना और जब्त करना था, और इसमें इन पर्यावरणीय अपराधों को शामिल आपराधिक नेटवर्क की पहचान कराना और उन्हें बाधित करना और उन्हें ध्वस्त करना था। तो प्यारे साथियों, ये कुछ हमारे आज के करंट अफेयर्स थे, उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।